एपिसोड 46। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन, जुआनहुआ और टोंग टोंग सिटी लॉर्ड के घोस्ट टेरिटरी के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचते ही जुआनहुआ और टोंग टोंग की दो दो क्लोन बन जाता है। तो देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, अरे यार, यहाँ पर तो बाकी सारे घोस्ट स्पिरिट के अलावा मेरे घोस्ट स्पिरिट का भी क्लोन बन चुका है। तभी सिटी लॉर्ड भी लिन फैन को देख लेता है और ऊपर से आवाज़ लगाते हुए कहता है, लिन फैन, तुम थोड़ा ध्यान से रहना, ये घोस्ट मिरर किसी भी घोस्ट स्पिरिट का क्लोन बना सकते हैं और साथ ही उस क्लोन के पास उस असली वाले घोस्ट स्पिरिट जैसा ही एबिलिटीज रहेंगे। सिटी लॉर्ड की बात सुनकर लिन फैन थोड़ा हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है, लगता है कि ये घोस्ट मिरर डायरेक्टली अपने एनिमी के साथ लड़ने के लिए कभी भी नहीं आता। ये अलग अलग तरीके का मेथड इस्तेमाल करता है और अपने दुश्मनों को हराता है। और ये सोचते हुए लिन फैन टोंग टोंग और जुआनहुआ की ओर मुड़ते हुए उनसे कहता है, टोंग टोंग, जुआनहुआ, तुम अपने स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल मत करो, तुम सिर्फ अपना फिजिकल बॉडी की जो पावर है उसका ही इस्तेमाल करो और इन सभी को ख़त्म कर दो। और इसके बाद लिन फैन अपने घोस्ट हॉर्स को भी अपने सिस्टम के अंदर रखते हुए मन ही मन सोचता है, इस घोस्ट हॉर्स का एबिलिटी यहाँ पर यूजलेस है, यहाँ पर इसका एबिलिटी का कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसका एबिलिटी का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से घोस्ट मिरर इसका एबिलिटी का भी कॉपी कर लेगा। अगर इसका एबिलिटी घोस्ट मिरर कॉपी कर लेगा तो शायद से वो हमारा घोस्ट टेरिटरी या फिर सिटी लॉर्ड का घोस्ट टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और ये सोचते हुए लिन फैन घोस्ट हॉर्स को अपने घोस्ट टेरिटरी के अंदर रख लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ गिल लीडर भी सिटी लॉर्ड के घोस्ट टेरिटरी के अंदर एंटर करने ही वाला रहता है कि तभी उसके कम्युनिकेशन डिवाइस से आ जाता है, लीडर यान, मैं लिन फैन बोल रहा हूँ, आपको इस घोस्ट टेरिटरी के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस घोस्ट टेरिटरी के अंदर एक जाल बिछा हुआ है। मैं इस जाल के बारे में जब अच्छे से समझ लूँगा तो आपको यहाँ पर बुला लूँगा। लिन फैन की बात सुनते ही गिल लीडर अपने बाइक के साथ ही वहाँ से मुड़ जाती है और वहाँ से दूसरी डायरेक्शन की ओर चला जाता है। वहीं पर सिटी लॉर्ड के घोस्ट टेरिटरी के अंदर टोंग टोंग अपने एक क्लोन को मार देती है और उसे मारते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपके घोस्ट स्पिरिट ने एक क्लोन को मारा है जिसके बदले में आपको 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। ये देखकर लिन फैन भी हैरान होता है और वो थोड़ा खुश भी होता है और वो मन ही मन सोचता है, यहाँ पर तो खुद के ही क्लोन को मारने के बाद भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है। और वहीं पर जुआनहुआ भी अपने क्लोन को मार देती है, उसे मारते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट, आपके घोस्ट स्पिरिट ने एक क्लोन को मारा है जिसके बदले में आपको 200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और वहीं पर लिन फैन जुआनहुआ और टोंग टोंग की ओर देखकर मन ही मन सोचता है, जहाँ पर जुआनहुआ और टोंग टोंग ने सारे के सारे क्लोन को मार दे रहता है। लिन फैन सोचता है, इस घोस्ट मिरर का एबिलिटी कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लगता है कि ये जो क्लोन बनाता है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता। वहीं पर सिटी लॉर्ड लिन फैन की मन की बात समझ जाता है और वो खुद से ही कहता है, अपने दुश्मन की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये पहली बार उसका सिर्फ टेस्ट ले रहा था। सिटी लॉर्ड ये सब सोचते रहता है कि तभी जुआनहुआ और टोंग टोंग की क्लोन फिर से रीजनरेट हो जाती है और जुआनहुआ और टोंग टोंग जाके अपनी क्लोन की मुकाबला फिर से करना शुरू कर देता है। और इस बार लिन फैन नोटिस करता है कि जुआनहुआ और टोंग टोंग की क्लोन का एबिलिटी और उनकी पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब लगभग जुआनहुआ और टोंग टोंग की लगभग करीब करीब पहुंच चुका है। और लिन फैन आगे सोचता है, लेकिन इनका घोस्ट वेपन अभी भी कमज़ोर है, ये सब जुआनहुआ और टोंग टोंग की घोस्ट वेपन के सामने टिक ही नहीं पाएगी। और दिखाया जाता है कि जुआनहुआ और टोंग टोंग एक साथ ही अपने अपने क्लोन को मार के ख़त्म कर देती है और एक साथ ही दो दो नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपके घोस्ट स्पिरिट ने एक क्लोन को मारा है जिसके बदले में आपको 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन उन क्लोन को लगातार रीजनरेट होते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, ये क्लोन लगातार रीजनरेट हो रहा है और जोहाना और टोंग टोंग इन्हें लगातार मार रही है और मुझे इससे बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहा है। लेकिन ये क्लोन्स लगातार बार बार रीजनरेट हो रहा है, अगर ये ऐसे ही रीजनरेट होते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जोहाना और टोंग टोंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगा और उनका घोस्ट पावर भी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसे कैसे संभालूंगा। वहीं पर दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड का घोस्ट स्पिरिट अपने ही क्लोन से पिट रहता है और सिटी लॉर्ड महसूस करता है कि उसका एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और साथ ही उसका घोस्ट टेरिटरी भी टूटने को आया है। और वो जल्दी से लिन फैन से कहता है, लिन फैन, लगता है कि मेरा घोस्ट टेरिटरी कुछ समय में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर लिन फैन जल्दी से जोहाना को उड़ा देती है, जोहाना जल्दी करो, अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लो। और ये कहते ही जोहाना अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेती है और वहाँ पर पूरी की पूरी जोहाना का घोस्ट टेरिटरी ओपन हो जाता है। और इसके बाद लिन फैन जोहाना की घोस्ट टेरिटरी को भी देखता है जहाँ पर अभी भी घोस्ट मिरर रहता है, जिस वजह से लिन फैन मन ही मन सोचता है यहाँ पर तो अभी भी घोस्ट मिरर है, इसका मतलब अभी भी यहाँ पर जोहाना और टोंग टोंग की क्लोन बन सकती है। और लिन फैन और जोहाना और टोंग टोंग सामने की ओर देखती है तो सामने फिर से सारे के सारे क्लोन रीजनरेट हो जाती है और इस बार वो भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो देखकर लिन
लिनफैन जुआनहा और टोंग टोंग से कहती है, जुआनहा तुम अपने घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करो और टोंग टोंग तुम अपने म्यूटेट मोड में आ जाओ और इनको जाके तुरंत ही ख़त्म कर दो। और लिनफैन सीरियस होते हुए मन ही मन सोचता है, अब मैं बस ये देखता हूँ कि घोस्ट मिरर जुआनहा की घोस्ट फ्लेम को कैसे कॉपी करता है। वहीं पर लिनफैन के ऑर्डर मिलते ही टोंग टोंग अपने म्यूटेट मोड में आ जाती है और अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही अपने दोनों के दोनों क्लोन को ख़त्म कर देती है। और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके घोस्ट स्पिरिट ने एक क्लोन को मारा है जिसके बदले में आपको 800 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और ऐसा करके 2 बार नोटिफिकेशन आता है। और वहीं पर जुआनहा भी अपने घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के सारे क्लोन को मार के ख़त्म कर देती है। तो देखकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, यहाँ पर इस घोस्ट टेरिटरी में बहुत सारे घोस्ट क्लोन बन रहा है, लगातार बनते ही जा रहा है और बहुत समय हो गया है कि वो अपने घोस्ट क्लोन को बनाता ही जा रहा है। तो फिर वो घोस्ट मिरर जो ये सारे के सारे क्लोन बना रहा है उसे भी एनर्जी का तो ज़रूरत होगा ही, और शायद से वो भी अभी थक चुका होगा और शायद से उसे इन सारे के सारे घोस्ट क्लोन को कंट्रोल करने के लिए आसपास ही कहीं रहना पड़ेगा। वहीं पर लिनफैन ये सब सोचते रहता है कि तभी सिटी लॉर्ड लिनफैन को जल्दी से कहता है, लिनफैन जल्दी से सामने की ओर देखो, वहाँ पर फिर से घोस्ट क्लोन अपेयर हो रहा है। और सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले 4 घोस्ट क्लोन अपेयर होता है, फिर वो सेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, अरे यार इस बार तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्लोन अपेयर हो गया। और वो जुआनहा और टोंग टोंग को ऑर्डर देते हुए कहता है, जुआनहा टोंग टोंग तुम अपने पूरे के पूरे पावर को इस्तेमाल कर सकते हो और जल्दी जाओ इन सारे के सारे क्लोन को तुरंत ही ख़त्म कर दो। और जुआनहा और टोंग टोंग अपने अपने एबिलिटीज़ को अनलिश करता है। वहीं पर टोंग टोंग अपने स्पिरिचुअल बॉडी को भी अपेयर कर लेता है। वहीं पर सिटी लॉर्ड टोंग टोंग के इतने सारे फॉर्म को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है, लिनफैन के पास तो बहुत ही कमाल का घोस्ट स्पिरिट है। और जुआनहा को दिखाया जाता है जो कि अपने घोस्ट बायर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपने सारे के सारे घोस्ट क्लोन को ख़त्म कर देता है। और वहीं पर टोंग टोंग अपने स्पिरिचुअल बॉडी के साथ उन सारे के सारे घोस्ट क्लोन के ऊपर अटैक कर देती है। और वहीं पर टोंग टोंग का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सारे के सारे घोस्ट क्लोन को मारते हुए ही वो ज़मीन पर जाके लगता है और ज़मीन पे भी दरार आ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ जुआनहा के ऊपर सिटी लॉर्ड के घोस्ट स्पिरिट के क्लोन भी अटैक करता है, जो देखकर जुआनहा अपने घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही उन सारे के सारे घोस्ट क्लोन को तुरंत ही मार देती है। जो देखकर सिटी लॉर्ड बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है, इसका पावर तो बहुत ज़्यादा डरावना है, इसने तो मेरे घोस्ट स्पिरिट के घोस्ट क्लोन को पलक झपकने से पहले ही मार दिया। और इसके बाद लिनफैन टोंग टोंग को ऑर्डर देते हुए कहता है, टोंग टोंग अपने घोस्ट आई का इस्तेमाल करो और इस पूरे के पूरे घोस्ट टेरिटरी को स्कैन करके देखो कि यहाँ पर उस घोस्ट मिरर का असली बॉडी तो छुपा नहीं है। ये सुनकर टोंग टोंग तुरंत ही अपनी घोस्ट आई का इस्तेमाल करती है और सामने की ओर स्कैन करने लग जाती है। तभी उसकी नज़र जुआनहा के घोस्ट टेरिटरी के अंदर के कमरे की ओर पड़ता है और वो सामने की ओर देखती है तो सामने सच में घोस्ट मिरर रहती है। जो देखते ही टोंग टोंग तुरंत ही सामने की ओर भाग के जाके उस घोस्ट मिरर के ऊपर अटैक कर देती है। तो क्या होगा, क्या टोंग टोंग उस घोस्ट मिरर को मारने में कामयाब हो जाएगी या फिर वो घोस्ट मिरर वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।